हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप अभी भी अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं और ये इंतज़ार बहुत समय से चल रहा है। ऐसा दिखाई देता है कई साल हो गए, ये भी हो सकता है कुछ के लिए, और कुछ के लिए हो सकता है कि कई महीने निकल गए हैं, आप अभी भी उनका वेट कर ही रहे हैं। पर साल वाले ज़्यादा हैं, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल ऐसा भी हो चुका है कि आज भी आप अटके हुए हैं उसी इंसान के लिए। और कुछ ऐसे हैं जो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, इतना समय हो गया, अभी आप अपने रिश्ते को ऐसा है कि ठीक भी नहीं कर पाए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं उस इंसान के लौट आने का, समझ जाने का, कि वो आपको समझ सके, आपकी बातों को समझ सके। इस चीज़ का इंतज़ार आज भी आप कर रहे हैं। किसी तरह से रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, ये भी आप चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसा है कि वेटिंग एनर्जी है। आप समझ पाते हैं गाइस कि आपके पर्सन आपके साथ गलत करे हैं, लेकिन आपके अंदर इनके लिए प्यार इतना है कि इनको छोड़ पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत कोशिश आप मूव ऑन करने की करते भी हैं, लेकिन फिर वही है कि आप रुक जाते हैं, आपको लगता है थोड़ा इंतज़ार और कर लेना चाहिए। तो ये जो प्यार इतना है कि जिसकी वजह से आप भी मजबूर हैं, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं का वेट कर रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर हैं गाइस, ये अपने पैसों की चिंता में लगे हैं। पैसे आ नहीं पा रहे हैं पहले की तरह, मेहनत ज़्यादा हो रही है लेकिन उसके हिसाब से कमाई नहीं हो पा रही, तो इनका ध्यान अभी पैसों में है। इनके खर्चे भी अभी शायद बढ़ गए हैं, ऐसा भी है। तो ऐसा है कि सब तरफ से ध्यान हटाकर अभी इनका फोकस कहाँ जा रहा है? पैसे पर। अब ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये सोच रहे हैं कि जब तक ये आपके साथ रहे हैं पैसों की कभी दिक्कत नहीं हुई। कम मेहनत में ज़्यादा कमाई इन्होंने की है। उस समय इतना ज़्यादा इनके पास धन हुआ करता था, कभी चिंता नहीं की पैसों की। और अब ऐसा हो गया कि मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम आ रहा है। तो ये उसी चीज़ को सोच रहे कि आपके साथ रहते हुए इन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं, पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। और उस समय जो इनकी ग्रोथ थी गाइस, वो भी कहीं ना कहीं रुक गई है। इनकी ग्रोथ भी रुक गई है। वही है कि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके जाने के बाद परेशानियां बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। ये इंसान ऐसे हैं गाइस जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी है गाइस कि ये आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। सोच विचार भले ही करते हैं, अपना नुकसान भी इनको नज़र आ रहा है आपसे अलग होकर, लेकिन स्टेप आपके लिए नहीं ले रहे हैं। आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस जो आपके लिए कुछ भी करने से पहले अपना नफ़ा नुकसान ज़्यादा देखते हैं, कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। जबकि आपका कभी भी ऐसा नहीं रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ इनके लिए करना है तो करना है, ये सोच कर चलते थे। इनको अब ऐसा लगता है गाइस कि इस रिश्ते में अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे भी तो कुछ अब नहीं हो सकता, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। और इनको ये भी लगता है गाइस कि आपसे अलग होने के बाद इनको आज़ादी मिली है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं है। तो ये आज़ादी छिन जाएगी आपकी तरफ बढ़ने से। अभी ऐसा है कि अपनी मनमानी कर लेते हैं, लेकिन आपके साथ रहना मतलब थोड़ा ऐसा रहता है कि दबाव रहता ही है, बंधन रहता ही है। किसी तरह से कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ता ही है कि भाई आपको पता चलेगा तो आप फिर सवाल करोगे। तो इनको लग रहा है कि ये आज़ादी छिन जाएगी आपकी तरफ जाने से। उनको ये लगता है गाइस कि पहले तो आप ऐसे नहीं थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी हैं। तो आपके साथ रह पाना ऐसा में क्या होता है, उनको बंधन लगता है। आपके साथ रह पाना अब उनको मुश्किल लगता है। आप बहुत ज़्यादा बदल गए पहले से। पहले ऐसे नहीं थे, इनको आज़ादी देते थे, ये जो भी करते आपको कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अब आपका बहुत ज़्यादा ऐसा है कि परिवर्तन आप में आ गया है। अब आपके पर्सन को लगता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं और आपका ऐसा है कि कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आपका मूड भी उनको समझ में नहीं आता। तो आप कब क्या चाहते हैं उनको समझ नहीं आता। बेकार में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं, फिर रूठना मनाना ये सब आपका चलता है। तो आपके ड्रामे बहुत चलते हैं, ऐसा उनको लगता है। और इनको ये लगता है गाइस कि आप इनके जैसे मैच्योर नहीं हैं, आप में समझदारी की कमी है। आपको कब गुस्सा होना है, कब शांत रहना है, किस तरह से सिचुएशन को संभालना है, ये सब नहीं आता। और इन्हीं सब चीज़ों को सोचकर ये इंसान क्या है, आपके साथ रिश्ते में आना नहीं चाह रहे हैं। आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं और आपसे किसी तरह आपको इग्नोर करना, आपसे दूर भागना, यही इनका चल रहा है। किसी तरह से आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपको ये लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है।
हो सकता है हेल्थ इशू वगैरह आपके चल रहे थे वो सॉल्व होने वाले हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपको पैसे वगैरह की दिक्कत थी, आपकी मनपसंद जॉब नहीं मिल पा रही थी, कोई बिजनेस करना चाह रहे थे तो पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, समस्या आ रही थी, तो वो सारी समस्या आपकी अब दूर होती हुई नजर आ रही है। सब कुछ सही हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई परेशानी अभी आपको नहीं रहेगी। और अभी वही है कि सबसे बड़ी बात, जो आपकी हेल्थ में जो समस्या थी, शारीरिक कोई समस्या थी, तो वो तो सुलझ जाएगी। हो सकता है आप काफ़ी समय से इलाज करवा रहे थे, ट्रीटमेंट ले रहे थे, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो पा रहा था, तो वो यहाँ ठीक हो रहा है। पैसों की दिक्कत भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। परिवार में अगर कोई समस्या चल रही थी तो वो भी खत्म हो रही है। तो आपकी लाइफ में किसी तरह से ग्रोथ दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन की बात करें तो ऐसा है गाइस, अभी तो ये आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आने वाले 10 से 15 दिनों में ऐसा दिखाई देता है कि खुद चाहेंगे आपकी तरफ बढ़ना। यहाँ पर इनमें भी परिवर्तन आता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह से ये आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। ये आने वाले 10 से 15 दिनों में हो सकता है कि इनकी इच्छा जागे, नहीं ये आपको नहीं छोड़ सकते, इनको आपकी तरफ ही बढ़ना है, आप ही इनके लिए सही थे, बहुत कुछ आपने किया है। ये सबको सोचकर ये वही विचार करेंगे कि किसी तरह से आपसे बातचीत शुरू कर ली जाए, अगर नो कांटेक्ट है तो। और कांटेक्ट में हैं और दूर भाग रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, अभी समय नहीं दे रहे थे, तो वो समय देना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आपके पर्सन के मन में जो सबसे बड़ा डर है वो ये है गाइस कि कहीं आपकी लाइफ में उनके जगह को कोई और ना ले ले, उनकी जो जगह है उसको कोई और ना ले ले, या उस चीज़ से डर रहे हैं कोई नया इंसान आपकी लाइफ में ना आ जाए, ये भी उनको डर है। और इसीलिए ऐसा ही दिखाई दे रहा है गाइस कि वही है, आने वाले 10 से 15 दिनों में जो आपकी तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर ये डर भी रहेगा जिसकी वजह से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इनको लगेगा कि नहीं अब लेट, और अगर ये हुए और ज़्यादा देर की तो सब गड़बड़ हो जाएगा, आप इनके हाथ से निकल जाएंगे। फिर इनको क्योंकि याद आता है कि आपके साथ रहकर क्या क्या हासिल किया, क्या क्या फ़ायदा मिला है, वो सब भी इनको याद आता है कि अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर रहे थे, ये सब इनको याद आता है। तो यहाँ पर उसी सब चीज़ को सोच कर कि ये जगह किसी और को मिलेगी तो फ़ायदा भी किसी और का ही होगा, तो ये सब सोच विचार करने के बाद यहाँ पर 10 से 15 दिनों में इनका जो मूड है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। फिर खुद ही सोचेंगे कि नहीं आपको अप्रोच करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तब ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आप इंटरेस्ट नहीं लेने वाले हैं इनमें, आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। ये आपके सामने झुकें, माफ़ी मांगें, आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा इन चीज़ों का। आपके दिमाग में एक ही चीज़ रहेगी कि ये आपको किस तरह रोता बिलखता छोड़कर गए थे, वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी। तो ये आपके सामने आएंगे भी, माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन आपकी नफ़रत उस समय और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी भी आप इन पर नाराज़ तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं इंतज़ार रहता है कि चलो भाई प्यार है तो ये इंसान आज नहीं तो कल सुधर कर आ जाएगा। पर जब ये आएंगे तब इनकी कोई कदर नहीं रहेगी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप इतने ज़्यादा उस समय बदल जाएंगे कि आप इनको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और ये कितनी भी आपके सामने कितना भी गिड़गिड़ाएं, आपके ऊपर कोई फ़र्क पड़ने, पहले क्या था तो थोड़ा भी ये नाटक कर देते ना, ऐसे इमोशनल हो जाते या दुखी होकर दिखा देते तो आप पिघल जाते, फिर माफ़ कर देते। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप में परिवर्तन ये आ रहा है कि आप अभी जो उनके लिए रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, 10 से 15 दिनों में ये आपकी तरफ भागेंगे और आप इनसे दूर भागेंगे, ये भी है। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो यही सब होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपको मनाना अब इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इन पर जो इनका अहंकार था वो भारी पड़ेगा। जो ये सोचकर आपसे दूर हुए थे कि आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो, अब इनका ऐसा है कि उसी को सोच कर ये खुद परेशान रहेंगे कि अब क्या किया जाए, ये इंसान तो सुनने को ही तैयार नहीं है। तो यही सब होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है गाइस कि आपको मनाना अब इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आपका ऐसा है कि समय बदल गया है, अब आप इनके लिए रोने वाले नहीं हैं। अब आप इनसे दूर भागेंगे या आपके पीछे भागेंगे, तो यही सब कुछ समय तक चलेगा। लेकिन ये भी समय आएगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा, आप भी मानेंगे, क्योंकि ये आपके सामने अब झूठ वूठ बोलने वाले नहीं हैं। अब ये किसी तरह से कोई चालाकी भी नहीं करेंगे। इनको समझ में आ गया है कि आपको बेवकूफ़ बनाना अब इनके बस की बात नहीं है। तो ये अब फिर आप कुछ समय में समझ भी पाएंगे कि नहीं ये जो इंसान ये बोल रहा है अभी सही है। लेकिन वही रहेगा कि आप भी चाहेंगे कि भाई कोई डिसीजन लें ये आगे के लिए, ये नहीं है कि टाइम पास करने आ गए। तो यहाँ पर अब ऐसा है कि अब आपके हाथ में है सब कुछ। अब अभी तक ये आपके पर्सन आपको कठपुतली की तरह नचाए हैं, अब आप इनको नचाएंगे, अब आपकी बारी है। तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।